नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, यानी कल की क्लास में हमने नागरिकता के बारे में जाना था। उन नागरिकता के बारे में जो है संविधान के किस भाग में बताया गया है, तो नागरिकता के बारे में संविधान के भाग 2 में जो है बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं। तो जिसमें से हम 6 आर्टिकल तक जो है पढ़ चुके थे, और बाकी जो आर्टिकल बचे उनको जो है पहले कवर कर लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो हमारा टॉपिक जो है शुरू होगा। यहाँ पर नागरिकता की बात आती है, तो नागरिकता के अनुच्छेद 7 में जो है किसके बारे में जानकारी है, तो कहा गया है इसमें भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, यानी अनुच्छेद 7 में कहा गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, यानी जो 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चला गया, उसको जो है भारतीय नागरिकता जो है नहीं दी जाएगी। याद रखें दोस्तों, क्या कहा गया है अनुच्छेद 7 में, तो अनुच्छेद 7 में कहा गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 से पहले जो है पाकिस्तान चला गया है, तो उसको जो है भारतीय नागरिकता जो है नहीं मिलेगी। यह अनुच्छेद 7 में जो है कहा गया है। अनुच्छेद 8 में जो है किसके बारे में जानकारी दी गई है, तो इसमें कहा गया है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को जो है नागरिकता के अधिकार हैं। अब इसमें भारतीय उद्भव से क्या मतलब है, तो भारतीय उद्भव से मतलब है दोस्तों भारतीय मूल के व्यक्ति। याद रखें दोस्तों, भारतीय मूल के व्यक्ति। जैसे आपने अभी देखा होगा ब्रिटेन में जो है एक प्रधानमंत्री बने थे, कौन, ऋषि सुनक, जो कि एक भारतीय थे, यानी एक भारतीय मूल के व्यक्ति थे। तो उनको जो है अगर वो भारत में जो है नागरिकता लेना चाहते हैं भारत की, तो उनको जो है नागरिकता के अधिकार हैं। क्योंकि किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 8 के तहत कहा गया है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को जो है नागरिकता का अधिकार है। भले ही उन्होंने जो है ब्रिटेन की नागरिकता जो है ले ली है, लेकिन उनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो भारत में जो है हुआ था। तो इसीलिए जो है उनको नागरिकता के अधिकार हैं। याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 8 में जो है इसके बारे में जानकारी जो है दी गई है, यानी कहा गया है। अब बात आती है अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 में जो है किसके बारे में जानकारी दी गई, तो इसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता जो है स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है स्वतः यानी स्वयं जो है समाप्त हो जाती है। यानी आर्टिकल 9 में कहा गया है यदि कोई भारतीय व्यक्ति जो है अपनी मर्जी यानी अपनी इच्छा के अनुसार जो है विदेश की जो है नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है स्वयं यानी स्वतः जो है समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 के अनुसार जो है कहा गया है। अब बात आती है दोस्तों आर्टिकल 10 की। यानी आर्टिकल 10 में जो है क्या कहा गया है, यानी अनुच्छेद 10 में किसके बारे में कहा गया है, तो इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा जो है ली जा सकती है। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 10 में कहा गया है किसी व्यक्ति की जो है नागरिकता संसदीय विधि द्वारा जो है ली जा सकती है। और कहा गया है नागरिकता का बना रहना जो है, यानी नागरिकता का बना रहना ये कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 10 में है। इसके बारे में जो है बताया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अब बात आती है आर्टिकल 11 की। यानी अनुच्छेद 11 में जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 11 की यदि बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि संसद को जो है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। और नागरिकता देने एवं समाप्त करने से संबंधित जो है कानून किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद बना सकती है, तो आर्टिकल 11 के तहत जो है संसद नागरिकता देने एवं समाप्त करने से संबंधित कानून जो है बना सकती है। लेकिन नागरिकता देने या न देने का काम जो है गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन जो है आता है। याद रखेंगे। यानी आर्टिकल 11 में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो इसमें कहा गया है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। यानी नागरिकता देने एवं समाप्त करने से संबंधित कानून जो है संसद बना सकती है आर्टिकल 11 के तहत। और ये नागरिकता देने या ना देने का कार्य किसके हाथों में रहता है, गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के हाथों में रहता है, नागरिकता को देना या ना देना। याद रखेंगे। तो ये आर्टिकल 11 में जो है कहा गया, यानी संसद को जो है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है आर्टिकल 11 के तहत जो है दिया गया है। याद रखेंगे। अब दोस्तों नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन कौन कौन से, इनके बारे में भी जो है देखेंगे, यानी कौन कौन से संशोधन है, तो इनको जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात कही गई है
महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम की यदि बात करते हैं तो कौन कौन से नागरिकता संविधान संशोधन है, तो सबसे पहले हुआ था दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, जो कि पहला संशोधन था। याद रखें दोस्तों, यानी नागरिकता में जो है पहला संशोधन कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। अब इसी नागरिकता संशोधन 1955 में जो है कितनी बार संशोधन जो है किया जा चुका है, इस प्रकार से जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 से जो है किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के 55 में जो है कितनी बार संशोधन जो है किया जा चुका है, तो अब तक जो है 6 बार संशोधन जो है किया जा चुका है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में। तो कब कब जो है ये संशोधन किया गया, इनको देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के तहत। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। याद रखें दोस्तों, यानी अब तक जो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1955 पहला संविधान संशोधन था नागरिकता संशोधन में, तो इसमें जो है अब तक 6 बार जो है संशोधन किया जा चुका है। कब कब जो है किया जा चुका है ये मैंने अभी आपको बताया। यानी पहला संशोधन किया गया था 1955 नागरिकता संशोधन में 1986 में, इसके बाद 1992, 2003 में, 2005, 2015 और 2019 में जो है किया गया था। इसके बारे में अभी हमने पिछली क्लास में जो है चर्चा की थी 2019 के बारे में। तो इसमें दोस्तों 2019 का जो संशोधन हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये जो है 2020 में जो है लागू कर दिया गया था, लेकिन इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है पहुंच गया था और इसके बाद 2024 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। अब ये किसके पक्ष में है, देशीयकरण से जब ये कहाँ पर जो है संशोधन किया गया था, तो ये किया गया था जब कोई व्यक्ति जो है यानी कोई विदेशी व्यक्ति देशीयकरण के माध्यम से जो है नागरिकता लेता है, तो यहाँ पर जो है ये संशोधन जो है किया गया था 2019 का। याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 1955 में जो है अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। याद रखें दोस्तों, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो है अब तक 6 बार जो है संशोधन किया जा चुका है। याद रखें दोस्तों, कितनी बार, 6 बार जो है यहाँ पर संशोधन जो है किया जा चुका है। तो दोस्तों ये थे हमारे आर्टिकल। अब हमारी आज की क्लास शुरू होती है, यानी आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। यदि फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो हमारे संविधान में जो है फंडामेंटल राइट जो है संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में जो है इनकी चर्चा की गई है। और इसमें आर्टिकलों की यदि बात की जाए तो कितने आर्टिकल हैं, 12 से लेकर 35 आर्टिकल हैं मूल अधिकारों में। याद रखेंगे। और साथ ही जो संविधान का भाग 3 है, इसको जो है मैग्ना कार्टा के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो है जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ से प्रेरित यानी कहाँ से जो है इंस्पायर्ड है, तो यूएसए के संविधान से। याद रखेंगे। तो यहाँ पर मूल अधिकार की बात की गई, तो मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है और इस भाग 3 को जो है दोस्तों मैग्ना कार्टा के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा भी जो है कहा गया है। अब भाग 3 में जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने, तो 12 से 35 आर्टिकल हैं। मूल अधिकार जो है कहाँ से प्रेरित यानी कहाँ से इंस्पायर्ड है, यानी यूएसए के संविधान से जो है लिए गए हैं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। याद रखेंगे। अब ये यूएसए के संविधान से जो है भारत ने लिए हैं, लेकिन विश्व में जो है सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास जो है कहाँ पर हुआ था, पहले जो है इसको जान लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जो है करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं विश्व में मूल अधिकारों का विकास जो है कैसे हुआ, यानी वर्ल्ड में जो है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का जो है कैसे विकास हुआ था। तो ये 1215 की बात है, यानी एक ब्रिटेन के राजा थे जिन्होंने 1215 में जो है सर जॉन, ये ब्रिटेन के राजा थे, इनके द्वारा जो है एक लिखित दस्तावेज जो है पेश किया गया था और वह जो है मूल अधिकारों से संबंधित था। याद रखें दोस्तों, यानी 1215 में जो है ब्रिटेन के राजा थे सर जॉन, इनके द्वारा जो है एक लिखित दस्तावेज जो है पेश किया गया था जो कि मूल अधिकारों से जो है संबंधित था। और इसके बाद जो है ब्रिटेन के राजा ने जो है सेकंड लिखित दस्तावेज जो है पेश किया था 1689 में। कब दोस्तों, 1689 में। और इसको नाम दिया गया था बिल ऑफ राइट्स यानी मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा। याद रखें दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेकंड लिखित दस्तावेज जो है कब
पेश किया गया था। तो 1689 में जो है इसको पेश किया गया था और इसका नाम क्या दिया गया था, बिल ऑफ राइट जो है इसको नाम दिया गया था, जिसको मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा जो है कहा गया है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों विश्व में जो है मूल अधिकारों का जो है विकास हुआ था, याद रखेंगे। अब आते हैं फ्रांस में। दोस्तों फ्रांस में जो है, फ्रांस में क्या होता, तो एक फ्रांस के राजा थे लुइस 16 यानी लुइस 16, जिनको जो है वहाँ की जनता यानी नागरिकों ने जो है फांसी दे दी थी। अब इनको फांसी देने का कारण क्या था, ये जो है जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, उनको जो है मूल अधिकारों का अधिकार नहीं था, यानी उनको जो है ये अधिकार नहीं दे रहे थे, तो इसलिए जो है जनता ने वहाँ की इनको जो है फांसी पर चढ़ा दिया था, याद रखेंगे। और इसके बाद 1789 में जो है मानव एवं नागरिकों के मूल अधिकारों की जो है घोषणा की गई थी फ्रांस में, याद रखेंगे दोस्तों। कब, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस में जो है मूल अधिकारों की घोषणा कब की गई थी, तो 1789 में जो है फ्रांस में मूल अधिकारों की जो है घोषणा की गई थी, याद रखेंगे। अब बात आती है अमेरिका की। दोस्तों जब अमेरिका का संविधान बना था, दोस्तों आपको पता होगा, हमने पिछली क्लासों में चर्चा की थी कि अमेरिका का संविधान कब बना था, तो आपको पता होना चाहिए 1787 में जो है अमेरिका का संविधान बना था। और लागू कब हुआ था ये, इसके लागू करने की बात की जाती है तो 1789 में जो है अमेरिका का संविधान जो है लागू हुआ था। लेकिन जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ था, यानी अमेरिका के मूल संविधान में जो है फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार नहीं थे, तो इनको जो है कब जोड़ा गया था अमेरिका ने, तो इनको जो है अमेरिका ने 1791 में अपने संविधान में जोड़ा था मौलिक अधिकारों को, याद रखेंगे। और साथ ही अमेरिका का संविधान जो है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, याद रखें। तो सब विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का, अमेरिका का है। लेकिन ये पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो ये मोनाको का। लेकिन दूसरा सबसे छोटा, विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान किस देश का, तो ये जो है अमेरिका का, जिसमें लगभग 4000 शब्द हैं और जिसको पढ़ने में जो है लगभग 30 मिनट का समय जो है लगता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अमेरिका, यानी अमेरिका का संविधान जो है कब बना था, तो ये 1787 में जो है बनकर तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था, 1789 में जो है अमेरिका का संविधान जो है लागू हुआ था, याद रखें दोस्तों। 1789 में जो है अमेरिका का संविधान जो है लागू हुआ था। अमेरिका के मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार नहीं थे, मौलिक अधिकार जो है नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया था, यानी मौलिक अधिकार कब जोड़े थे, 1791 में जो है अमेरिका ने मौलिक अधिकार जोड़े थे अपने मूल संविधान में, याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों भारत के संविधान की। भारत के संविधान की यदि बात की जाए तो भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। और भारत का संविधान जो है लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान जो है लागू किया गया था। भारत का संविधान जो है लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान में मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 3 में दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकलों की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 12 से 35 जो है आर्टिकल है, किसमें 12 से 35 तक जो है आर्टिकल है भाग 3 में, याद रखेंगे। ये किससे रिलेटिव है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट से जो है संबंधित हैं। अब मूल अधिकार में जो है यानी मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में दोस्तों भारतीय संविधान की यहाँ पर बात हो रही है, तो भारतीय संविधान यानी मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की कुल कितनी संख्या थी, तो कुल 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो 6 मौलिक अधिकार है, याद रखें दोस्तों। यानी भारतीय संविधान की हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में जो है कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। लेकिन वर्तमान की यदि बात करते हैं तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में जो है केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये कौन सा कम कर दिया है, तो इसको भी जो है जानेंगे, यहाँ पर नोट करके लिखेंगे। यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है आर्टिकल 9 क्लोज 1 F और आर्टिकल 31, इन दोनों आर्टिकलों को जो है संपत्ति का अधिकार को जो है भाग 3 से निकाल कर जो है, यानी ये आर्टिकल जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, और भाग 3 से निकाल कर जो है इनको भाग 12 में आर्टिकल 300 के या आर्टिकल 300A में जो है वैधानिक या लीगल राइट जो है बना दिया गया है, याद रखें दोस्तों। यानी जो संपत्ति का अधिकार है इसको भाग 3 से निकाल कर जो है भाग 12 में जो है डाल दिया गया है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है एक मौलिक अधिकार जो है यहाँ पर कम हो गया है, कम नहीं हुआ है, बल्कि इसको 3 से निकाल कर जो है 12 भाग में जो है डाल दिया गया है, बस इतना ही। तो इस प्रकार जो है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार जो है बचे हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।